अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। मेरा पुत्र आ गया भाई। आज तो सुबह ही सुबह गार्डनिंग हो रही है। बस बेटा जी रहो। दादी जी को शायद एक रात और हॉस्पिटल में ही रुकना पड़े। कुछ फास्टिंग के टेस्ट हैं, वो हो जाएं तो अच्छा है। मैं आज रात वहीं रुक जाऊंगी फिर। पर पुत्र तू अगर रात को उधर रहेगी तो तेरे पुत्र को कौन संभालेगा? दफा हो जा बस, अब चुप करके अब लेट जा। पूछो और ना करी, पागल कर देता है मैनू तो। बस संभाल संभाल के मैं तो आजिज़ ही आ गई हूँ। अपना मेरा कोई हाल नहीं रहा, मैं तो थक टूट गई हूँ बिल्कुल। हाय अल्लाह की करा, किस मुसीबत में मुझे तूने डाल दिया है। अब खबरदार तू बोला तो बस खामोश होकर लेटा रहे आराम से। देखिए वो नाराज गई है। अब्बा जी, अम्मी अगर मुझसे नाराज हुई हैं तो मैं उन्हें मना लूंगी। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सुबह। एक बात बताऊं तुझे, मैं अपनी गर्दन तो कटवा सकता हूं लेकिन अंसारी और शमसा को नाराज नहीं कर सकता। बेटा उनके बड़े एहसान है। मैं उनकी बेटी हूँ। अगर मेरे इलाज पर कुछ खर्च कर दिया है तो आप क्यों एहसानों तले बैठे हैं? कितनी अच्छी बात, बड़ी अक्लमंद है। आप देख रहे हैं कितनी सही 16 आने बात सही की है बच्ची ने। हाँ फिर क्या हुआ? और पुत्र पहले बात कुछ और थी, अब कुछ और है। अब तू हमारी जिम्मेदारी है। और फिर देख काशी के इलाज पर कितना पैसा खर्च किया हमने। काशी का ना ना लेना भाजी, तुसी खबरदार जी, तुसी मेरे पुत्र का ना लेता थे। हाय हाय, काशी को छोटी मोटी चीज है, वो मेरा बेटा है भाई, मिलों का मालिक है। हाय होश क्या करें आप। चुप कर बड़ी मिला नहीं मालिक, चुप कर। बोले बक 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 बक। उधर तू मुझे माफ कर दे, मैं इस काम में तेरा साथ नहीं दे सकता। कोई बात नहीं अब्बा जी, अल्लाह तो मेरे साथ है। देखिए तुमने कहंदी सा ना कि बड़ी चलाक है मिसनी है, पर तुसी मेरी गल ते यकीन ही नहीं करना ना। हाय मैं तो सुनदा ही। चुप कर, हर वेले बक 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 बक। चल चल दफा हो जा। दिमाग खराब करते हैं। शासिया, रिपोर्ट्स आ गई हैं। अयाज, क्या है रिपोर्ट में? डॉक्टर ने कहा है कि हाँ, क्या कहा है डॉक्टर ने? अयाज प्लीज कुछ बोलिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और हमारा बेबी भी ठीक है। Thanks God. I'm really happy. फोन आ रहा है। नेहा से भी बताएंगे। अच्छा। हेलो नेहा। नेहा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं नेहा, अम्मी घर पे नहीं है, सिर्फ मैं और शाजिया हैं घर पे। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो ना, चुप तो हो जाओ। तुम अम्मी के सेल फोन पे कॉल कर लो, ठीक है? परेशान मत होने यार। क्या बकवास। अयाज क्या हुआ है? क्या कहा है नेहा ने? सब आप ही को ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों कर रही हैं सब आप ये सब कुछ? ये तो खुद समझ में नहीं आ रहा। सबा आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? अरे बड़ी बहन है नेहा की, कुछ तो ख्याल करती नेहा का। अदनान ने ऑलरेडी नेहा की जिंदगी इतनी बर्बाद करके रखी हुई है, और अब जो सब आप ही ने किया उसके बाद तो पता नहीं अदनान क्या करेगा नेहा के साथ।
अदनान का डर नहीं है मुझे खौफ है कि नेहा की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। क्यों कर रही हैं सब आप ये, मतलब क्या जरूरत है सब करने की? आप खुद से ही सवाल कर रहे हैं, खुद से ही जवाब दे रहे हैं। अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा आपके अगर सर में दर्द है तो मैं आपका सर दबा दूं? नहीं चाय बना दूं? नहीं, तुम बस ये करना कि मुझे 4 घंटे 5 घंटे सो लेने देना, डिस्टर्ब मत करना। जी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी को बताती हूँ। अरे शाजिया, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। अम्मी वो घर पर नहीं है, किसी दोस्त की अयादत को गए हैं। कोई बात नहीं, ये मेरा भी तो घर है। मैं वेट कर लूँगी। ज़ारा और फैसल भाई कहाँ हैं? नहीं नहीं है वो लोग घर पे, शॉपिंग के लिए गए हैं। बैठे हैं आप लोग, चाय लेके आती हूँ मैं। क्या बात है शाजिया, तुम ऐसे बेगानों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? अपने कब बेगाने हो जाएं ये मालूम ही नहीं चलता। बात सुनना मेरी तो जरा है, वो तुझे मैं नजर नहीं आ रही कि तेरे घर में आई हूँ? ना कोई सलाम ना कोई दुआ, कोई तमीज नहीं है तुझे बिल्कुल भी। पता है ना कि मैं तेरे भाई की सास हूँ, हैं? तुझे कोई डर खौफ नहीं मेरा, कोई रो भी नहीं रहा। हाय हाय, मेरे इतने प्यारे अंसारी भाई की तू बहू है, नूह है, अगर मैंने उनको बता दिया ना तो तेरी खैर नहीं है। फिर हद हो गई भाई। वैसे फूफी जान, क्या हो गया है आपको? मुझे क्या होना है, मैं तो इसको देख देख के हैरान हो रही हूँ कि किस कदर इसमें तेजियां हैं, कितनी बेबाकियां हैं। मुझे को सलाम दुआ नहीं, कुछ भी नहीं, बड़ों का कोई अदब लिहाज कोई नहीं है। और इसकी सास को देख, तेरी अम्मी को, हाय कितनी तमीज वाली औरत है, पढ़ी लिखी आला खानदानी औरत है। जब भी मैं उसको मिली, जब उसके घर ऐसे उसमें गले लगा के मुझे मिली कि बहन आओ बिस्मिल्लाह करती है, वो 100 दफा खुश होती है कि मेरे घर आई है फूफी जुलेखा। तौबा भाई, हद हो गई है। पता नहीं इससे मुझे क्या समझा है। तुझे पता है सबा में कितनी मशहूर औरत हूँ, सारे जमाने में सारी दुनिया मुझे जानती है। इतने अमीर अमीर लोगों में मेरा मिलना मिलाना है, मैं कोई मामूली चीज हूँ? फूफी जान, याद है ना आपको हम किस काम के लिए आए? मेरा ख्याल है कि चाय पिला ही देती हूँ आप लोगों को। बैठे, पिलाती हूँ चाय। हाय हाय सुबह, देख तो सही इसको हुआ क्या है? लिपस्टिक लगा के बैठ जाती है मुंह पे लाल रंग की। आज नहीं लगाई भी चलो, लेकिन ठीक है, पर लगता है किसी ने जादू कर दिया इसके ऊपर। उसको देखो, वो भी चली गई, मेरी बात नहीं सुनी। उसको देखो, ना शक्ल ना सूरत है, नखरे कितने, अदाएं कितनी। सूरत अच्छी हो बंदे की, बंदा अच्छा लगता है अदाएं दिखाता हुआ। ऐसी शक्ल पे नखरे कर रही है। अल्लाह ही है इन लोगों का, हमें क्या। उच्चट गवार, अभी जवाब दे देती ना तो बड़े अच्छे से पता चल जाता। हद होती है, खानदानी ऐसा है। खराब करके रखते हैं। सबकी जान काम कर रही है तू। हाय थक जाती होगी बेचारी सारा दिन। चाय कहाँ है? चाय रखी तूने? हाँ चाय तो बन रही है, लेकिन चाय के साथ बेटा समोसे पकौड़े जलेबियाँ और बिस्कुट होने चाहिए, क्योंकि बिस्कुटों के बगैर ना मुझे चाय अधूरी अधूरी सी लगती है बिल्कुल ना। तो मैंने कहा शुक्र है मेरी बच्ची सदके जाऊँ, कितनी तमीज़ है। मेहमानों को पता लगता है कि आया है मेहमान तो उसकी किस तरह से उसकी खातिर तवाज़े करनी है। क्यों आई है मुझ जैसी बदतमीज के पास? हाँ है बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे भला बदतमीज बदलिहाज और कोड के लिए कह सकती हूँ? है मेरा मुंह ना जल जाए? बेटा कैसी बातें कर रही है, मुझे तो समा ने भेजा है कि जाके उससे बात करो जाके जरा। हाँ
क्या? हाँ, मैं तुझे बात बताऊं, एक और बात, मेरी बात गौर से सुना, गुस्सा ना मेरे पे किया कर, तू मुझको समझने की कोशिश किया कर। तो क्या सबा, ये शमसा जो है, नाम ही भूल जाती हूँ ना, इन औरतों ने पागल मुझे कर दिया है। शमसा बीबी आई थी, सूखी सी जो है तेरी सास, लच्छो बांदरी जैसी, हमारे घर आ गई बेटा, आके उसने वो वहाँ पर तमाशा किया, सारे घर में हुरल हुरल करके फिर रही थी, ऊंची ऊंची बातें कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रही है, इसकी तो आदत है बक बक करने की, मैं कहाँ सुनती हूँ, पर कान में आवाज क्या आई, तब मेरे कान ऐसे करके यूं हो गए ना, आंखें मेरी यूं हो गई ऐसे करके ना। ये क्या कह रही थी कि मेरी दोनों जो नूहें हैं ना, इनकी बहुएं जो हैं मेरी, वो दोनों मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, फर्मा बरदार है। मैं लेटी रहती हूँ पलंग पे, मेरे पाँव दबाती रहती है, लेकिन जो छोटी वाली जिसकी शक्ल बड़ी प्यारी है, तुझे कह रही थी छी, तुझे देख जो सब कितनी प्यारी चांद का टुकड़ा, कहने लगी कि वो जो सबसे बुरी शक्ल वाली है ना, जो लाल मुंह करके ना लिपस्टिक लगा के सारा दिन बैठी रहती मंजे पे चढ़ के, वो कुछ नहीं करती, हिल के पानी नहीं पीती। इस घर का सारा काम मैं करती हूँ और ये इनाम दे रही है घर वाले मुझे? हद होती है। है अच्छा, हाँ लग तो सही रहा है कि तू इस वक्त, जैसे मैंने तुझे देखा है आके, जो तेरा नक्शा मैंने देखा है, मुझे तो यकीन ही आ गया कि सारा काम तू ही करती है, लेकिन वो तो कह रही है कि तू हिल के पानी नहीं पीती, तेरी टांगे टूटी हुई है, ऐसा क्या कह गई है कल वो है। और वो जो जारा है, हमारी बच्ची जारा, नहीं उसको नहीं कुछ कह रही मैं, तू ना बुरा समझना, कि वो सारा काम करती है, लेकिन तेरा तो बिल्कुल ही उसने कहा कि कख भी नहीं करती। जुलेखा फूफो आप यकीन करें, सारा काम मैं ही करती हूँ, अम्मी सिरे से झूठ बोल रही है। तेरी मामा की कसम, मैं झूठी नहीं कसम खा रही, तेरी अम्मी जी की कसम है, कुछ नहीं उनको नुकसान होगा, मैं सच कह रही हूँ कि वो सबा को लेने आई थी, दावत देने आई थी कि चल बेटी चल के आ घर में, जरा राख इसकी बेइज्जती कर अच्छी तरह से जरा इसको। हाँ ये देखो किस कदर फ्रॉड लोग हैं ये लोग, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, हद होती है। हाँ बेटा, इसी तरह की दुनिया में लोग होते हैं, तुझे क्या पता, मुंह ऊपर से, एक तो मुंह भी नहीं अच्छा, मतलब है बात, बंदा कहता है ना जी मुंह चंगा तो गल पेड़ा तो चंगी गल करो। देखो इन लोगों की हरकतें, शक्ल से धोखेबाज लगते हैं ये लोग। मेरे पैसे खा गए, मेरी बच्ची पूरा 10 लाख रुपया मेरा मार के बैठ गया, आराम से मुंह धो के ना वो औरत आ गई है जो तेरी सास है, मुजारा जो मान जाए मुक्कर गए ये लोग हैं ये। ठीक कह रही हैं आप फूफो, बिल्कुल ठीक है जी। हो गया ना तैयार, बस ठीक है ना। अब ये कर कि तू ना, मैं जाके बैठती हूँ टेबल के ऊपर ना, तो तू वहाँ चीजें सारी सजा सजू के ना जरा ले आई, बिस्कुट जरूर लाना, अच्छा है, कमजोरी होगी है ना, बातें जो इतनी सच्ची की है ना, तो बड़ा दिल घबराने लग पड़ा, बड़ा सख्त, सब्र कर। अच्छा लेकिन चाय ले आना, समोसे वगैरह साथ, कोई चीज रह ना जाइए ना होगी। ठीक है फूफो, मैं लाती हूँ। अम्मी ये सिला दिया आपने मुझे, कुछ काम नहीं करती, तलाक दिलवाएंगी मुझे, बात होती। हाय माशाल्लाह, नजर न लगे कितना एहतमाम किया है मेरी बच्ची ने मेरे लिए, कितनी मेहनत की है। इस तरह की बहुएं हो तो और क्या चाहिए। ये लोग तो कदर ही नहीं करते, तेरी ना कदरे लोग। तौबा भाई तौबा। सुभान अल्लाह। यकीन नहीं आ रहा मुझे, जब से आपने मुझे बताया है, टेंशन के मारे सर फट रहा है मेरा। वैसे बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे उनकी असलियत बता दी, लेकिन अब मैं जरूर पूछूंगी उनसे कि भाई मेरे पीठ पीछे मेरी ही बुराइयां करते हैं। होए होए, खबरदार तूने उनसे पूछा हो बेवकूफ। जारा वाली पलीसी रख, जारा वाली पलीसी कहते हैं ना, पॉलिसी। आप वो ही रख, फिर तू देखी तेरी कैसी कदर करते हैं लोग। ठीक कह रही हैं आप, मेरी मामा भी यही कहते हैं कि भाई चौधरी फैमिली की लड़कियों को देखो, बड़े ही गुर आते हैं इन्हें तो अपने शौहरों को पटाने के। अब राबिया को ही देख लो, मेरे मासूम से शराज भाई को कैसे अपनी उंगलियों पर नचा के रखती है। तो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, पागल तो नहीं हो गई? कैसे मेरे मुंह पे बैठ के तू मेरी बेटी की बुराइयां कर रही है, और मेरी बेटी बीच में कैसे आ गई? हाय हाय, वो तो बेचारी अल्लाह ने की गाय है, उसने तो कभी चू नहीं की आज तक है। बातें सुनो उसकी, राबिया फलानी ये वो, होश से बात किया कर। अच्छा चल ठीक है ना, बात सुनना, मैं तो तुझे समझाने के लिए कहती हूँ, तेरे भले के लिए कहती हूँ बेटा, कि हम बड़े लोग हैं ना, तेरी बेहतरी चाहती हूँ, तेरा घर आबाद रहे, बर्बाद ना हो कहीं, इसलिए मैं तुझे कह रही थी। हैं सारी चीजें मैंने खा ली, मैंने कबाब नहीं चखे अभी तक।
वो देखती हूँ कैसे है कबाब। हाय हाय हाय, बहुत ही गजब का जायका है, बहुत अच्छा जायका है। नहीं ऊपर तूने तरीका जो है मुझे समझ आ गया किससे सीखा है। ज़ुबैदा आपा जो हमारी खाने बनाने सिखाती है ना, उनका तरीका बिल्कुल। लेकिन पता क्या हुआ, अब ये हुआ कि उन्होंने ना खाना पकाना छोड़ के ना गाना गाना शुरू कर दिया ना। बड़ा मजा आएगा। मुझे मेरी मामा ने सिखाया है। अच्छा हाँ, तो कड़ा कमाल कर दी, तभी तो देखो टेस्ट मिर्चों से मुंह सड़ गया मेरा, बिल्कुल किसी काम के नहीं है। कबाब जलेबी खाऊं तो कबाब बने। बसे बता ना दे जाके, मुझे लग रहा है शक्ल से चालाक बड़ी है, पक्की चालाक। हाँ हाँ है, तू यहाँ खड़ी है तो मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रही हूँ। है बात तो सुन बेटा, इतना परेशान नहीं होते, इतना गुस्सा नहीं करते होते, वरना सारा मुंह खराब हो जाता है। देखे ना, मैं जब मुझे जरा सा भी गुस्सा आता है ना, मूड मेरा ऑफ होता है ना, तो उसी वक्त मैं जाके ना खीरा लगा लेती हूँ, इसलिए इतना हुस्न आ जाता है फौरन से पहले। ठीक है चल, इन बातों को तो तू छोड़। बात ये है कि जो बातें तुझे मैंने बताई है ना, वो तूने किसी से जिक्र नहीं करना उनका, बस चुप करके ना बस उनको अपने दिल में रख लेना। वरना इन लोगों को अगर पता लग गया ना, तो इन्होंने अपने मंसूबों में हो जाना है कामयाब, और तुझे घर से निकाल के उन्होंने बाहर फेंकना है, ऐसे करके इन्होंने बस। हाँ तो इस घर में रहना भी कौन चाहता है। सही है। मामा बिल्कुल ठीक कहती थी कि बेटा तुम्हारी सास तुम्हें तुम्हारे घर में बसने नहीं देगी, और देखिए वही तो हो रहा है सब कुछ। नहीं ये तो गलत कह रही है, उसको क्या खबर, उसको क्या अकल मत इन बातों की ना। तू मेरी बात सुना कर, बोले तुझे मैंने समझाया नहीं कि पलीसी सीख, पलीसी जो तूने पलीसी कहा था उस पे चल, फिर देखना तेरे कोई खराबी तेरी जिंदगी में नहीं आएगी, ठीक है ना। और बात सुन, वो जो मैं फिर तुझे कह रही हूँ, बार बार दोहरा रही हूँ, पक्का कर रही हूँ, तुझे किसी को बताई ना कि मैंने तुझे सारी बातें की हैं, वरना देखना बेटा बड़ी खराब बात हो जाएगी। मैं जैसे जैसे कहती जाती हूँ तू वैसे वैसे करती जा, फिर देखी तेरी जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है शाबाश, बड़ी अच्छी, कहना बड़ा मानती है मेरी बच्ची। अच्छा तू यहीं रह, हैं मैं जाके जरा वो देख के हूँ सबा को, वो क्या कानों में माँ के बातें सिखा रही है, पता नहीं तेरे खिलाफ ही ना कुछ कह रही हूँ, जाके मैं उसको रोकूं। है बड़ी वो मिस नहीं, तुझे पता है उसका, ठीक है। और तू बस मेरी बातों पे अमल करना शुरू कर दे मेरी बेटी, मुझे तेरी बड़ी फिक्र है, ठीक है, परेशान ना होना है, ठीक है ना। हाँ अब बात रहेगी बस। यकीन करो, इस घर में आके मुझे इतनी खुशी हुई है, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। चीज़ें तो हमेशा वैसी की वैसी ही रहती हैं, बस इंसानी सोच बदल जाती है। ईसार का दावा करने वाले लालच में तब्दील हो जाते हैं। क्या बात है, जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम मुझ पे तंज किए जा रही हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे आपके यहाँ आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुलकर कहो, चुप क्यों हो गई? मैं आपसे ये बात खुलकर नहीं कर सकती, ये बात आपके भाई अयाज ही आपको बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने आपसे कुछ कहा तो अम्मी आपके सामने रोना रोएंगी कि भाई छोटी बहू तो सबसे ज्यादा बदतमीज और मुंह फट है। तुम मुझसे कहो, मैं सुन सकती हूँ। बेहतर होगा कि आप ये बात अपने भाई अयाज से पूछें। कहाँ है वो? अपने कमरे में। उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करे। सुबह भी
क्या हुआ? अब मुझे बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें जो तुम्हारी बीवी नहीं कर सकी मुझसे? क्या हुआ सब? आप ही ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे लड़ने आई हैं। देखो, ये मेरे माँ बाप का घर है और इस घर में मैं किसी भी मूड से आ सकती हूँ। फूफी जान, मैं आपसे माफी चाहती हूँ शाजिया के रवैये के लिए। हालांकि ये मेरे माँ बाप का भी घर है। पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बात सुन, अब ये भी इतनी अच्छी चाय वहां से और पहले भी पी के आई हूँ। ऐसी चीजें मैंने कबाब और पता नहीं क्या क्या मैंने खाए, बिस्कुट खाए मैंने इतने, ऐसा मुझे मजा आया। अब तो मुझे सख्त जरा तंग ना करे, जरा सांस मुझे ले लेने दे, मैं जरा होश कर लूँ, जरा मैं आराम से बैठ जाऊँ, फिर मैं तेरी राम कहानी सुनती हूँ।